9 दिवसीय रामकथा का आयोजन चल रहा है। कथावाचक पूजा साध्वी हेमलता दीदी द्वारा संगीतमय कथा सुनाई जा रही है। भक्तों ने पूरे भक्ति भाव के साथ कथा का श्रवण किया। संगीतमय कथा में कई भक्त भक्ति में झूमते नाचते नजर आए। कथावाचक भक्तों को मधुर कथा का श्रवण कराया जा रहा है और भक्तों को मंत्र मुग्ध किया गया। साथ कथा के समापन पर महायज्ञ एवं महाआरती का आयोजन किया जाएगा। कथावाचक साध्वी जी ने बताया कि युवा धार्मिक आयोजन से भटक रहा है और युवा डिजिटल दुनिया में बह रहा है। युवाओं को धार्मिक आयोजनों पर भी ध्यान देना चाहिए। आमेर में कथा चल रही है 26 तारीख से, वो कल 4 को विश्राम हो जाएगा राम कथा का। और कथा कभी पूरी नहीं होती, इसलिए हम विश्राम ही बोलते हैं। और भगवान की कथा तो कभी पूरी हुई ही नहीं है और होगी भी नहीं है ना, अनादिकाल से जो चल रही है। और राम का इतना वर्चस्व, राम जी के चरित्र का, ये जो संपूर्ण विश्व की आत्मा का केंद्र है राम जी, जन जन से प्रिय है राम जी, तो उनकी कथा कभी पूरी हो ही नहीं। श्रीमद् भागवत कथा, देवी पुराण, शिव महापुराण, सारी कथाएं, क्योंकि कथाएं तो भगवान की होती है सारी, इसलिए भगवान कभी राम रूप में आते, कभी कृष्ण के रूप में आते हैं, तो सारी कथाएं कहना पड़ती है। समय समय पर सबकी आवश्यकता पड़ती है, कभी राम की जन को। यहाँ गति भी हमारे डॉक्टर साहब सोनी जी, डॉक्टर साहब गोपाल सोनी जी का नाम है और उनका नाम चलता है। हम जहाँ भी जाते हैं ना, लोग बोलते हैं उस सांवेर में है वो डॉक्टर साहब जो टाइफाइड का इलाज करते हैं। ऐसे डॉक्टर साहब को सौभाग्य मिला है। रामकथा का मानस मंडल हनुमान सभी भागीदारी करी है और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे घरों के जो संस्कार हैं वो नष्ट हो रहे हैं और घर के माता पिता ही उस ओर जा रहे हैं। बच्चा अगर गलत करता है तो सबसे पहले माता पिता को ही पता चलता है। तो मैं देश के युवा युवतियों को, सभी को, बड़े छोटे सभी को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि इस देश की जो संस्कृति है उसको बचाएं, इसके संस्कारों को बचाएं, क्योंकि आपको देख करके पूरे विश्व में लोग टकटकी लगाते हैं कि ये विश्व का गुरु एक समय में था और वही संदेश हमारे यहाँ से जाना चाहिए। आज की जो वर्तमान परिस्थिति है इसमें युवा बहनें और युवा जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो सब भटक रहे हैं, बच्चे भी भटक रहे हैं। तो उनको मैंने एक संदेश दिया, कल भी कथा में दिया था कि आपको रामचरितमानस से राम जी का चरित्र जीवन में उतारना है और भगवान कृष्ण की गीता से उनकी वाणी को जीवन में उतारना है। अगर इन दोनों को आत्मसात करेंगे और हमारे विद्यालयों के पाठ्यक्रम में गीता जी और रामायण जी पढ़ाई जाएगी तो मुझे विश्वास है कि भारत पुनः विश्व का गुरु बनेगा। ऐसा संदेश मैं सबको देना चाहती हूँ, देश की सरकार को भी देना चाहती हूँ कि पाठ्यक्रम को बदला जाए और उसमें हमारे संस्कार संस्कृति की शिक्षा दी जाए। भारत माता की। 24 तारीख से 24 जून से 4 जुलाई को इसका विश्राम दिवस है। कल मतलब शुक्रवार के दिन तो कब से चल रही है कथा? आपने पूछा और क्या पूछा आपने? कि हेमलता दीदी जी द्वारा कथा चल रही है और इनका इस कथा के माध्यम से संदेश देना कि वहाँ भारत माता मंदिर और 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसमें सहयोग सभी का लगे, उस हिसाब से कथा का आयोजन किया गया है। हनुमान मंदिर समिति, मानस मंडल सांवेर और महिला मंडल सांवेर द्वारा इस कथा का आयोजन किया गया है। कथा राम कथा चल रही है सांवेर में और करीब 9 दिन ये कथा चलेगी। सभी भक्तजन काफी मात्रा में उपस्थित हो रहे हैं। कथा में बड़ा आनंद आ रहा है। सभी गांव परिवार नगर वासियों का सहयोग है और यहाँ के मानस मंडल, महिला मंडल, गणपति चौक मंदिर, शिव मंदिर, कामाक्षी माता मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर की समिति की महिला मंडल का सभी का सहयोग यहाँ पे अच्छी तरह से हो रहा है। और कथा जो है बड़े आनंद से, हर्षोल्लास से, कल राम जन्मोत्सव जो है विवाह हुआ। आज दीदी के मुख से बड़ा प्रसंग में बड़ा आनंद आया और कथा बड़ी जो है सरल स्वभाव से जो है देहाती भाषा में चल रही है और सभी को अच्छी तरह समझ में आ रही है। पत्नी के पावन पर्व पर आदरणीय दीदी से आग्रह किया था, उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया और हमारे सांवेर का, हमारे मंडल का और सबका हमारा सौभाग्य था कि ये आयोजन इतने भव्य रूप से हो पा रहा है। हमारा मानस मंडल सांवेर में विगत 50 वर्षों से रामायण पाठ, सुंदरकांड पाठ, रखन रामायण पाठ करता है और सब दूर दूर जाके करते हैं। आयोजन हमने ये नहीं सोचा था कि इतना भव्य विशाल होगा और आज सब दूर आनंद हो रहा है और पूरे नगर में इसकी चर्चा है चारों तरफ।